हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है और जर्मिनेशन कैसे होता है। आप सब सोचते होंगे कि एक फ्लावर से फ्रूट कैसे बन सकता है, तो चलिए उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें जानना है कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और क्या होता है। सो सी, पॉलिनेशन हो जाता है। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है? पॉलिनेशन क्या होता है? एक पॉलिन ग्रेन्स जो होते हैं स्टिग्मा पे आके लैंड कर जाते हैं कुछ एजेंट्स की हेल्प से। नाउ अब आफ्टर द pollen land on suitable stigma, it has to reach the female germ cell which are in the ovary. यहाँ पे pollen grain आके बैठा हुआ है। अब उसको कहां तक पहुंचना है? यहाँ तक पहुंचना हुआ है। तो अब वो कैसे पहुंचेगा? ओके, सो लेट्स सी। जैसे ही pollen grain आता है तो उसे यहाँ पहुंचना है ओवरी के बाद। अब यहाँ पे क्या होता है? पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ट्यूब जो होता है यहाँ से पॉलन ग्रेन को लेके ओवरी तक पहुंचा देता है, एक रास्ता बना देता है जिससे कि पॉलन ग्रेन्स पहुंच जाए। टू मेल गैमेट्स अपीयर एट दिस पॉइंट इन द पॉलन ट्यूब। दो मेल गैमेट है, पॉलन ट्यूब में वो अपीयर होंगे और धीरे धीरे ओवरी के पास पहुंच जाएंगे। मेल गैमेट होते हैं। पॉलन ट्यूब ग्रो through the stigma and style by dissolving the tissue and reach the ovary. Now see होता क्या है। अब यहाँ पे pollen tube grow करेगा। आप देखिएगा अभी यहाँ पे पूरी तरीके से pollen tube grow कर जाएगा जो स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंचेगा। सी, चलिए देखते हैं। ये देखिए pollen tube grow कर गया है। अब यही रास्ता देता है pollen grain को जिससे कि pollen grain ओवरी तक पहुंच जाते हैं बड़े आसानी से। ऑफ दीज अब देखिए पहुंच जाएगा। सी, आप देख सकते हो धीरे धीरे एक पॉलन ग्रेन पहुंच गया, दूसरा भी पहुंचेगा, ये वाला। अब यहाँ पे देखो सबसे पहली बात कि पहला पॉलन ग्रेन यहाँ पे पहुंचा है। वन स्पर्म न्यूक्लियस एंटर द एग सेल एंड फ्यूजेस विद इट्स न्यूक्लियस। एक एग सेल यहाँ पे पहुंचेगा, एक सेल के पास पहुंचेगा पॉलन ग्रेन, उससे फ्यूज हो जाएगा। ओके, लेकिन हमारे पास कितने थे? दो गैमेट है ना, अभी एक बचा हुआ है, एक देखिए वहीं पे। While दूसरा जो होता है other sperm nucleus move toward the two polar nuclei in the central cell and fuses with them. अब ये वाला आएगा pollen grain और ये इससे नहीं फ्यूज होगा, यहाँ पे फ्यूजन हो चुका है। अब ये यहाँ पे जो pollen grain, ये यहाँ पे जो पोलर न्यूक्लियाई है उससे फ्यूज होगा pollen grain। देखिए वो धीरे धीरे आ रहा है और आके धीरे धीरे पोलर न्यूक्लियाई के पास पहुंच जाएगा। ओके, दूसरा स्पर्म न्यूक्लियस मूव करता है टू पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल और फ्यूज करता है उसके साथ। द थ्री न्यूक्लियाई टुगेदर टू प्रोड्यूस द एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल जर्म सेल के साथ मिलके कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे? थ्री। पोलर न्यूक्लियाई के पास एक एक है और एक मेल जर्म सेल का बन गया, तो थ्री न्यूक्लियस यहाँ पे हो जाएंगे। दैट्स वाई यहाँ पे थ्री न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है और ये आगे चल के बनता है एंडोस्पर्म। द थ्री न्यूक्लियाई टुगेदर टू प्रोड्यूस द एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहाँ पे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ऑल टुगेदर देयर हैव अकर्ड टू फर्टिलाइजेशन। दिखा दो फर्टिलाइजेशन, एक जो एग के साथ फ्यूज हुआ, दूसरा जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ। तो ऐसे करके दो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंडोस्पर्म जो होता है बेटा, जैसे जैसे सीड ग्रो अप करता है, मतलब जर्मिनेट होता है, या सीड को हम लोग कुछ डॉर्मेसी की कंडीशन में रख भी देते हैं, तो उस टाइम पे वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है ताकि सीड ड्राई ना हो जाए, डेड ना हो जाए। न्यूट्रिएंट को जो रिक्वायरमेंट होती है वो एंडोस्पर्म ही प्रोवाइड करता है सीड को। सो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़े हम लोग। पहला देखिए, वन स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूज्ड विद egg cell nucleus and the second one other sperm nucleus fuses with two polar nuclei together. After fertilization, फ्लावर जो होते हैं उनका काम खत्म हो जाता है। फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये जो फ्लावर के सेपल्स पेटल्स होते हैं इनका कोई काम नहीं रह जाता। सो द पेटल्स, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा विदर एंड जनरली फॉल ऑफ। ये सब सूख जाते हैं और गिर जाते हैं। जब भी हम लोग देखते हैं कि फ्लावर खिलता है, फ्लावर खिलने के कुछ टाइम बाद फ्लावर मुरझा भी जाता है। मुरझा इसलिए जाता है क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका रहता है, उसने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया रहता है। विदर का मतलब होता है ड्राई। ये सब कुछ यहाँ पे आपको जितनी चीजें दिख रही हैं, दे ऑल फॉल ऑफ
सिर्फ और सिर्फ ओवरी ही बच जाता है, क्योंकि वहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ रहता है। ओवरी इनलार्ज टू फॉर्म फ्रूट। अब देखिए ओवरी धीरे धीरे बड़ा होता है और ये फ्रूट बन जाता है। द ओवेरियन वॉल फॉर्मिंग द फ्रूट वॉल। और जो ओवेरियन वॉल होते हैं, ये फ्रूट वॉल मतलब फलों के छिलके बन जाते हैं, जो संतरे के छिलके, आम के छिलके, लीची के छिलके, जो भी छिलके होते हैं वो फ्रूट वॉल से बने होते हैं। एंड ओव्यूल बिकम द सीड, और ओव्यूल सीड का फॉर्मेशन कर लेता है। सो ओवरी फ्रूट बनाती है, ओवेरियन वॉल फ्रूट वॉल बनाते हैं, और ओव्यूल जो होते हैं ये सीड बनाते हैं। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो। और सीड आप सबको पता होगा कि हम लोग छोटे छोटे सीड्स लगा देते हैं और उससे क्या निकलता है, आगे के लिए पौधे बन जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं, जो फर्दर हमें फिर फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगा और हमें फ्रूट्स खाने को फिर से मिलेंगे। सो सीड जो होता है ये फ्यूचर प्लांट या फिर एम्ब्रियो को कंटेन किए हुए रहता है। अब देखो धीरे धीरे ये जर्मिनेट करता है और ग्रो अप हो जाता है। तो अब बात करते हैं हम लोग जर्मिनेशन की। एम्ब्रियो डेवलप इनटू अ सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। एम्ब्रियो को जब एक प्रॉपर कंडीशन मिलता है, मतलब सीड को जब प्रॉपर कंडीशन मिलता है तो वो जर्मिनेट हो जाता है। करते क्या है इसको कि सबसे पहले हम लोग सीड को जो होता है मॉइस्चर, मतलब जो सॉइल होता है उसमें मॉइस्चर होना जरूरी है, तब हम लोग सीड्स को लगा देते हैं। क्यों कहते हैं लोग कि बारिश के दिनों में पौधे लगाने चाहिए या पौधे जल्दी ग्रो अप करते हैं? एक्चुअली होता क्या है कि उस टाइम पे सॉइल में नमी रहती है, मॉइस्चर रहता है, पानी रहता है, तो उस वजह से जो सीड होता है ना वो जल्दी जर्मिनेट कर जाता है। गॉट इट? सो दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे एक तो सीड लगाते हैं और वो धीरे धीरे प्लांट के फॉर्म में ग्रो अप करता है। आप में से कई लोगों ने सीड्स लगाए भी होंगे और प्रॉपर आज अच्छा खासा प्लांट होगा, तो उस प्रोसेस को जो सीड से छोटी सी प्लांट निकलता है उसे कहते हैं जर्मिनेशन। ओके, सो दैट्स ऑल। इस टॉपिक में इतना ही था, हम लोग आगे फिर मिलेंगे। तब तक आपको कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, गुड बाय।